हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुकुल में आपका स्वागत है। फिजिक्स सिंप्लीफाइड सीरीज में हम फिजिक्स को सिंपल तरीके से समझेंगे। इसके लिए हमने जो पीडीएफ तैयार की है वो आपके लूसेंट, घटना चक्कर, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कंपाइलेशन है। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, इससे पहले दो अलग फोर्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। एक है कोएसिव फोर्स और दूसरा है एडेसिव फोर्स। देखो, कोएसिव फोर्स तो एक सेमी सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में लगता है, यानी सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे कोएसिव फोर्स कहते हैं। जैसे वाटर है तो इसके मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है यहाँ से यहाँ ये या फिर नीचे वाली लेयर है उसमें, इस फोर्स को कोएसिव फोर्स कहते हैं। वहीं अगर इसको हम गिलास में डाल देते हैं वाटर को, जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं और जो गिलास का मॉलिक्यूल्स है उन सब्सटेंस के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे एडिसिव फोर्स कहते हैं। एडिसिव फोर्स होता है वो फोर्स जो डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू लिक्विड अपना सरफेस एरिया मिनिमम रखने की ट्राई करता है, फ्री सरफेस एरिया मिनिमम रखने की ट्राई करता है, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे बारिश हो रही है तो आपने देखा होगा स्फेरिकल टाइप में बूंदे रहती हैं उसकी, या आई ड्रॉप होती है उनकी भी स्फेरिकल टाइप से ही बूंदे होती है। वो इसलिए क्योंकि लिक्विड हमेशा अपना जो फ्री सरफेस है उसको मिनिमम रखने की ट्राई करता है, और मिनिमम सरफेस एरिया सिर्फ स्फीयर में ही होता है। मान लो 1 लीटर आपने कोई भी लिक्विड लिया और उसको आप स्फीयर में रखोगे, या फिर ज्योमेट्रिक कोई भी और शेप हो, जैसे क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, या कोई भी और शेप हो, मिनिमम सरफेस एरिया रहेगा वो सिर्फ स्फीयर का ही रहेगा, बाकी सबका इससे कुछ ना कुछ सरफेस एरिया ज्यादा ही होगा। कोएसिव फोर्स मैक्सिमम तो होता है सॉलिड में और मिनिमम होता है गैसेज में। सॉलिड की शेप फिक्स रहती है, इसका आपस के मॉलिक्यूल में इतना तगड़ा फोर्स है ना कि ये हिलने भी नहीं देते एक दूसरे को, और शेप फिक्स रहती है। इसकी वजह जो गैस होती है वो तो मस्त मौला है, कभी इधर घूमती रहती है, इनके आपस में कुछ ऐसा फोर्स नहीं लग रहा है जिससे ये एक तरफ ही रहे, इसलिए इनमें मिनिमम कोएसिव फोर्स है। कैपिलरी ट्यूब का हम यूज करते हैं जिससे वाटर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट होता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, यानी ग्रेविटी तो है नीचे की तरफ बट वाटर इंक्रीज हुआ है ऊपर की तरफ, या कोई और लिक्विड, ये कैपिलरी ट्यूब की वजह से होता है, और इस फिनोमेना को कैपिलैरिटी कहते हैं। देखो, अगर वाटर है और ये समझ लेते हैं हम थोड़ा सा इसको समझ लो जूम कर दिया हमने, और ये दो वॉल है पाइप की। वाटर में एडेसिव फोर्स ज्यादा है और कोहेसिव फोर्स कम है। तो एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो मतलब जो ये पाइप है या ये जो ग्लास है, इसके मटेरियल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। इस वजह से साइड के किनारों से मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ होता है, और आपस में कोहेसिव फोर्स इसके मुकाबले कम है, तो इसका मॉलिक्यूल यहां से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है और फिर इस तरफ फिर से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करेगा। यानी कुछ इस टाइप में शेप रहेगी वाटर की, जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये कनकेव टाइप में शेप रहती है, टॉप की तरफ वाटर की कनकेव टाइप में शेप रहती है। इस वजह से कैपिलरी ट्यूब में वाटर ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के लगाए। और कैपिलरी एक्शन जो पाइप है इसके डायमीटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी लिक्विड में कोहेसिव की बजाय एडेसिव फोर्स ज्यादा हुआ, उस केस में क्या होगा, जैसे मान लो ये एक बर्तन है, इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डाली है। थोड़ा सा बड़ा करके इसलिए दिखा रहा हूं ताकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे वो इजीली समझ में आ जाए। मान लो ये मरकरी से फिल है, मरकरी में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है और एडेसिव फोर्स उसके मुकाबले कम होता है। तो इस केस में क्या होगा, जो कैपिलरी ट्यूब की वॉल है और जो मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स कम है। इसकी बजाय मरकरी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यानी कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। इस वजह से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट होंगे और बीच की तरफ ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट होंगे, क्योंकि इस तरफ से तो कोई फोर्स है नहीं। इधर वाला जो मॉलिक्यूल है उसको सिर्फ इधर वाला मॉलिक्यूल खींचेगा और इधर वाले को इधर वाला खींचेगा। ठीक है, इस वजह से ये जो बीच की तरफ ज्यादा इकट्ठा होना स्टार्ट होते हैं, और इस वजह से यहाँ पे एक कन्वेक्स टाइप की शेप बन जाती है। इस टाइप की कुछ शेप बनेगी। अगर एडेसिव फोर्स ज्यादा हुआ लाइक वाटर, तो इसके टॉप पर कनकेव टाइप की शेप बनेगी, और अगर कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ जैसे मरकरी, इस पर कन्वेक्स टाइप की शेप बनेगी, टॉप पर ये कन्वेक्स टाइप की शेप बनाएगा। और इस वजह से फर्क क्या पड़ेगा, जो बाहर की तरफ जो लेवल है मरकरी का, उससे ये नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। वॉल है कैपिलरी ट्यूब की, उसके साथ अट्रैक्शन है नहीं, तो यहां से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा और लेवल इसका डाउन की तरफ हो जाएगा। या फिर ऐसे ही समझ सकते हैं, अगर कोई लिक्विड जो कैपिलरी ट्यूब की वॉल को गिला कर पा रहा है, यानी साइड में अगर लग पा रहा है,
तो उस केस में तो वो लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। पर साइड की तरफ कोई अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स नहीं है लग रहा, मतलब वॉल कोई फोर्स नहीं लगा पा रही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स पे, वो साइड की तरफ गिला नहीं कर पा रहा लिक्विड को, वो जो लिक्विड है वो वॉल पर गिला नहीं कर पा रहा, तो उस केस में वो लिक्विड नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करेगा। कैपिलरिटी की कुछ एप्लीकेशन है। स्टोव में जो बाती होती है विप, उसमें केरोसिन ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करता है, अपने आप ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। क्योंकि आप जूम करके देखोगे उस बाती, मान लो ये वो बाती है, इसमें छोटे छोटे छेद रहते हैं और इनके थ्रू ये एक टाइप से कैपिलरी ट्यूब की तरह काम करते हैं और ऑयल इनमें ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है। या टॉवल है, वो आपकी बॉडी पर से वाटर को सोख लेता है, वो भी कैपिलरी एक्शन की वजह से। तभी आपने देखा होगा जो जितना मोटा टॉवल रहता है वो उतना ही जल्दी सोख लेता है, क्योंकि उसमें ज्यादा रेसे या फिर कहें तो कैपिलरी ट्यूब की तरह ज्यादा छेद टाइप से होते हैं। कैंडल में जो मोम होता है वो जो बीच की बाती रहती है उसमें ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर देता है। मान लो ये मोमबत्ती है और ये इसमें बाती है, अब इसमें हमने आग लगा रखी है, ये जल रही है, तो इससे क्या होगा, जो मोम है कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। इसी वजह से ये जो फायर होती है इस पर बाती पर ये लगी रहती है और मोम धीरे धीरे कम होना स्टार्ट होता है। अगर हम किसी क्लीन और ड्राई नीडल को बहुत ही स्लोली वाटर के सरफेस पर रखते हैं तो वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देती है। देखो है तो ये अजीब सी, जो हमने पहले बात पढ़ी थी कि डेंसिटी ज्यादा होती है नीडल की, इस वजह से डूब जाती है, बट ये भी सच्चाई है। ये होता है सरफेस टेंशन की वजह से, क्योंकि जो आपस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है कि वो अगर इसके ऊपर नीडल आराम से रखी गई है तो इसको नीचे नहीं जाने देंगे, क्योंकि आपस में इतना इनके बीच में तगड़ा अफेयर है कि अपने बीच में किसी और को आने नहीं देंगे। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज्यादा है कि अगर आराम से हमने नीडल भी रखी तो उसको नीचे की तरफ जाने नहीं देंगे। डिटर्जेंट या सोप होते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देते हैं, ये वाटर की क्लीनिंग एबिलिटी बढ़ा देता है। और डिटर्जेंट एंड सोप वाटर में मिक्स करने से उनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, इसलिए उनमें बबल भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस सोप या डिटर्जेंट डालने से जो झाग बनते हैं वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनका सरफेस टेंशन कम हो जाता है, तो वाटर आपस में रहने की बजाय थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करना स्टार्ट कर देता है और वो बबल इजिली बनने स्टार्ट हो जाते हैं उसमें। जब हम केरोसिन ऑयल डालते हैं वाटर में तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाता है। सरफेस टेंशन कम हो गया मतलब मॉलिक्यूल थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, इस वजह से जो वाटर में लार्वा होता है, पानी इतना हल्का हो जाता है कि वो उस पर तैर नहीं पाता और डूब कर मर जाता है। ये तैरने के लिए बताया था, अपने बराबर के वेट का वाटर डिस्प्लेस करना पड़ता है, बट यहाँ पे मॉलिक्यूल इतने दूर हो गए कि वो डिस्प्लेस ही नहीं कर पाता। स्ट्रो होती है, उसमें हम खींचते हैं तो जो भी जूस होता है या पानी होता है वो बाहर की तरफ आता है, तो वो कैपिलरिटी की वजह से नहीं आता, वो आता है क्योंकि आपने फोर्स लगाया, आपने एयर खींच ली, तो उसकी जगह फिल करने के लिए जो नीचे वाटर है या जो भी जूस है वो ऊपर की तरफ आना स्टार्ट करता है। जब वाटर के ऊपर ऑयल डाला जाता है, ऑयल फैल जाता है, या फिर आपने कभी न्यूज में सुना होगा समुद्र में ऑयल लीक कर जाता है, तो वो वाटर में मिल क्यों नहीं पाता, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन वाटर के सरफेस टेंशन से काफी कमजोर है, काफी कम है। इस वजह से वो, मान लो ये वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, इनका आपस में कोएसिव फोर्स ज्यादा है और सरफेस टेंशन काफी ज्यादा है, और जबकि जो ऑयल है वो ऊपर की तरफ है पर वो हल्के, मतलब थोड़े दूर दूर मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं उसके, और उसका सरफेस टेंशन कम है, इस वजह से वो इनके बीच में से जा नहीं पाता है, वो ऊपर की तरफ ही पड़ा रहता है। ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिलरी ट्यूब के आसपास कहीं ये पॉइंट था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि जो स्टोव हीट में केरोसिन ऊपर की तरफ आ जाता है, स्टोव की जो बाती होती है उसमें केरोसिन ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट कर देता है, वो इसलिए कैपिलरी एक्शन की वजह से। और कैपिलरी एक्शन किसकी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन की। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हम किसी लिक्विड में कोई इंप्योरिटीज ऐड करते हैं तो उस लिक्विड के सरफेस टेंशन पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर वो इंप्योरिटी उस लिक्विड में लेस सोल्यूबल रही, यानी इजीली नहीं घुलती है, तो सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। बट अगर हाईली सोल्यूबल है, यानी इजीली घुल जाती है जैसे पानी में नमक, तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, अगर हम कैम्फर के स्मॉल पीसेज यानी कपूर के छोटे छोटे पीसेज वाटर के सरफेस पर रखें तो ऐसा लगता है जैसे वे डांस कर रहे हो, तो ये किस वजह से होता है, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, वेट या लिफ्टिंग फोर्स। ये आपके ऑप्शन है। मान लो इसमें लिक्विड है और कैम्फर के छोटे छोटे पीसेज हमने डाले हुए हैं,
मान लो जैसे ये दो छोटे छोटे पीसीज हैं। देखो कपूर की शेप रेगुलर तो है नहीं, कुछ ना कुछ इरेगुलर शेप है। इस वजह से जब वो पानी में घुलता है तो कभी किसी तरफ से घुलता है, कभी किसी तरफ से। और जिस तरफ से घुलेगा उस तरफ से वाटर का जो सरफेस टेंशन है वो कम होगा। कपूर की इम्प्योरिटी ऐड होने से सरफेस टेंशन डिक्रीज होता है वाटर का। इस वजह से कपूर कभी अंदर की तरफ रहेगा, या इसका हिस्सा कोई अंदर की तरफ रहेगा तो कोई हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा। और इस वजह से हमें लगता है जैसे वो डांस कर रहा हो वाटर के सरफेस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तरह के फ्लूइड का जीरो सरफेस टेंशन होता है? देखो सरफेस टेंशन, अगर कोई लिक्विड है और उनके जो मॉलिक्यूल है कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। बट जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहेगा तभी सरफेस टेंशन जीरो रहेगा। ये होता है आइडियल फ्लूइड के केस में। यानी आइडियल फ्लूइड फ्री फ्लो करता हुआ लिक्विड है और उसमें जो दो मॉलिक्यूल्स हैं सेम लिक्विड के, उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, आपस में कोई फोर्स नहीं लगाते ये, और तभी इनका सरफेस टेंशन भी जीरो है। और आने वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे आइडियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी रहती है वो भी जीरो रहती है। आज के लिए इतना ही। बाकी कोई भी क्वेरीज या फिर कोई डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू।